बोला जाता है। जैसे अगर हम बात करें जैसे अगर हम बात करें 5 की बात करें, ठीक है ना, 5 तो कैसा है, प्राइम नंबर है, ठीक है ना, इसका गुणनखंड क्या होगा, 1, गुणनखंड क्या होगा, और कौन होगा, 8, यानी वो 1 से अगर हम भाग देंगे तो भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। शेषफल प्रखर, आप कभी कोई सोचेंगे नहीं कि बगल वाली क्लास में बैठ जाइए, ठीक है ना। तो क्या बात हो रही है कि अगर हम 5 की बात करें तो 5 क्या है, 1 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा और 5 से भी पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो 5 का हमारे गुणनखंड क्या क्या होगा, 1 और 5 होगा। क्या होगा, 1 और 5। इसी प्रकार से अगर हम 15 की बात करें, किसकी बात करें, तो 15 में क्या होगा, वो हर संख्या, कोई भी संख्या हो, 1 से जरूर से विभाजित हो जाती है, ठीक है ना, हो जाती कि नहीं हो जाती है। 1 का गुणा हम किसी भी संख्या में करेंगे तो पूरा पूरी संख्या मिल जाती है, हो जाता है ना। दूसरी बात, अगर 15 की बात कर रहे थे तो 15 2 से क्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी, नहीं, 3 से हो जाएगी। बात ना करो भैया, बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हो। आंखों में लगता है ना। ठीक है, तो क्या बात करें हम, जैसे बात कर रहे हैं गुणनखंड के बारे में, किसकी बात की हमने, 15 की, किसकी बात कर रहे हैं, तो 15 ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिससे ये पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। हमेशा शुरुआत कहाँ से करना है, 1 तो होगा ही, 2 से होगा क्या, 3 से, हमारा दूसरा हो जाएगा 3 हो जाएगा, अच्छा 4 से होगा क्या, 5 से होगा, 5 से भी हो जाएगा। अगर 6 से बात करें तो 6 से होगा क्या, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाता है, इनके गुणनखंड, यानी ऐसी संख्याएं जिससे यदि हम मूल संख्या में भाग दें तो हमारा शेषफल 0 मिले, यानी पूरा पूरा कट जाए, पूरा पूरा, कोई संख्या क्या क्या है इसका गुणनखंड। ये बात समझ में आती है आपको, ठीक है। दूसरी बात ये भी रहती है कि गुणज की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, गुणज की। गुणज को इंग्लिश में मल्टीपल भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मल्टीपल का मतलब होता है, जैसे अगर हम 2 की बात करें, 2 का मल्टीपल क्या, 2 1 जा 2, तो पहला हमारा मल्टीपल क्या हो जाता है 2 का। कभी कभी प्रश्न भी आता है कि 5 के प्रथम 5 गुणज का योग बताइए, 5 के प्रथम 5 गुणज का योग बताइए। प्रश्न क्या पूछा, 5 के प्रथम 5 गुणज का योग बताइए। तो चलिए हम पहले बात कर लेते हैं, 5 की बात कर लेते हैं, किसकी, 5 का पहला गुणज क्या होगा, 5 1 जा 5, एक नहीं होगा, गुणनखंड है एक। गुणज मतलब पहले 1 का गुणा करिए, फिर 2 का गुणा करिए, फिर 3 का गुणा करिए, फिर 4 का गुणा करिए, तो वो आपका क्या मिल जाएगा, गुणज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जैसे 5 1 जा 5 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 5 दूना
5 तिया 5 चौको, ठीक है ना, और पचम, यानी ये हमारे 5 प्रथम 5 गुणक, प्रथम 16 गुणक यानी शुरुआत के, इनका अगर हम बात करें 500 अगर हम बोले तो 500 भी इसका गुणज है, 5 गुणे 100 बराबर 500 होगा कि नहीं होगा। लेकिन क्या हो रहा है, प्रथम 5 गुणज, रोशनी प्रथम 5 गुणज की बात किया, तो प्रथम 5 मतलब पहला हो गया 5, दूसरा हो गया 10, तीसरा हो गया 15, चौथा हो गया 20 और 5वां हो गया। अब हमने क्या पूछा था हमने, प्रथम 5 गुणजों के योग, तो जोड़ देते हैं, 5 5 10 5 15, 5 हासिल आएगा 1, 3 2 5 6 और 1, यही हमारा आंसर हो। ये चीजें समझ में आई आपको, आ गई, अच्छी बात है। तो थोड़ा सा आगे बढ़िए कर लो। पहला आप देखिए साधित उदाहरण क्या दिया है, क्या बोल रहा है, 8 के सभी गुणनखंड लिखिए, 8 के सभी गुणनखंड लिखिए, ठीक है ना। देखिए पहला क्या दिया है, 1 5 2, एक से तो कट जाएगा, लेकिन 5 से, पहला वाला आंसर हमारा। दूसरा देखिए 1 है, 1 से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, ये हमारा आंसर। लेकिन आंसर मिलते ही उसको आंसर ना बना दीजिएगा, क्या करना है, पहले आगे भी पढ़ना है ना। कई बार क्या होता है, हमको ये तो पता चल गया कि ये आंसर है, लेकिन बाकी आंसर क्यों नहीं है ये भी जानना जरूरी होता है, अगले आंसर क्यों नहीं है ये जानना जरूरी होता है। तीसरे नंबर में क्या दिया, 1 है 4 है 3 है, 3 हमारा होता नहीं 8 का। फिर क्या है, 1 है 3 है 7 है, तो बिल्कुल भी नहीं होगा, आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, समझ में आएगा। रोशनी आप बताइए 3 के 5 गुणज बताइए, 5 गुणज बताइए। पहला कौन सा होगा, उससे भी पहले होगा कोई, अच्छा 3 होगा, फिर कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, 6 होगा, फिर हाँ फिर 15। 3 का अगर टेबल पढ़ते जाओगे तो हमारा क्या होगा, 3 का मल्टीपल मिलता जाएगा, 3 का गुणज हमारा मिलता जाएगा। ये बात समझ में आई आप सभी को। दूसरा देखिए, 6 के प्रथम 5 गुणज लिखिए, 6 के प्रथम, यानी कि क्या, 6 कम 6 6 दूनी 12 6 दूनी 12 समझ में आ रही बात है, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। हमको क्या करना है, कॉमन, उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन। देखिए बात ना करिए, क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, बारह और 16 के उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से है। तो ठीक है, पहले हमें 12 का गुणनखंड लिखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा,
पहला क्या होगा, 1 और नहीं, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 7 भी होगा। एक बात और थोड़ा दिमाग में डालिए हुजूर, जैसे ही हमें आधी वाली संख्या मिल जाए, जैसे 12 है, 12 से 6 मिल गया, 12 का आधा क्या मिल गया हमें, 6, 6 के बाद 7 गए, यानी अब उसके बाद लास्ट में ही जाना पड़ेगा, बीच में कोई नहीं मिल पाएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, जैसे मैं 24 का बोलता, 24 का क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, फिर 8 है, फिर 12 है। अब 12 मतलब 24 का आधा हो गया ना, 12 हुआ कि नहीं हुआ 12। अब 12 के बाद 12 के बाद बीच में कोई नहीं मिलेगा आपको, डट क्या मिलेगा, यानी यदि कोई संख्या है उसका आधे तक हमने कैलकुलेशन कर लिया है, यानी अब उसके बाद मिलेगा अंतिम वाला ही मिलेगा। ठीक है, तो क्या होगा, फायदा इस बात का होता है कि हमें ज्यादा समय नहीं देना पड़ता फालतू, समय बच जाएगा ना। अगर 15 का 12 को भी देखते कि 13 का पढ़ते, 15 का 16 समझ लेते हम लोग, तो हमारा समय बच जाएगा। ओके, तो यहाँ क्या हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठवां, इसके बाद कौन सा मिलेगा हमें डायरेक्ट, ये बात समझ में आई। अब आगे देखिए, 12 बाद 16 का बोला ना उसने, 1 2 4 8, 8 के बाद ये बात समझ में आई। उभयनिष्ठ गुणनखंड बताइए, क्या बताइए, जो दोनों में, जो दोनों में हो। पहला कौन सा है, 1, दूसरा 3, 3 तो है नहीं, 4 है, फिर तो यही हमारे 16, तो क्या हो जाए, 1 2 और ये सर, समझना की बात सबको। चलो फिर अगला सवाल कीजिए, से कटेगी, यही होता है ना। इसी प्रकार अगर हम बात करें, 3 के बाद क्या होता है, 4 हमारा कैसा है, भाज्य है, फिर 4 हमारा 1 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा, ये बात समझ में आई आपको। अब यहाँ पर देखा जाए हमें संख्या दिया क्या है, समझिए संख्या क्या दिया है, दिया है 7 उठाते 5 गुणे 9 की घात 7, ठीक है, गुणे पहले ये बता दीजिए इसमें कौन कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, बताइए कौन कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। 7 है और 5 तो है नहीं यार, पावर है, क्या है वो, पावर है। एक चीज और मैं बता दूं आपको अभी भी, जैसे 7 की घात 5 दिया है, क्या दिया है, तो मतलब क्या हुआ, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, ये 7 का आपस में, ये 5 को 7 आपस में गुणा करेंगे, 5 बार नहीं, 5 ठो, समझ रहे हैं, यानी 5 7 आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। लेकिन फाइनली इनका जब गुणनखंड करेंगे, अलग अलग बांटेंगे, तो 7 7 7 7 ही आएगा, क्या आएगा, 7 7 7 7 ही आएगा, ठीक है। तो चलो अगर हम इसको बृहद रूप में लिखें, कितने रूप में लिखें, 7 को क्या तोड़ा जा सकता है,
जोड़ा जा सकता है क्या? तो 7 ही रहेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, सरल तरीका भी बताएंगे, अभी आपके हिसाब से तरीका बता रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या कहलाएगा? 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, ये होगा। ये बात क्लियर है? ठीक है ना। फिर क्या है देखिए, 9 है, 9 हमारा भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या भाज्य संख्या है ना। कैसे क्या है, उसको तोड़ोगे तो किसका किसका गुना मिलेगा? एक से तो कोई मतलब ही नहीं है। 3 हमारे काम का, 3 किसका? आपको मैं बता दूं, ये 3 का घात 7 और गुणे 3 का घात 7 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जैसे 9 का घात 7 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 3 की घात 7 गुणे 3 की घात, ये बात समझ में आई क्या? तो यहाँ पर हम क्या, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 अब फिर से गुणे होगा हमारा क्या? होगा 11 तो किसी से भी विभाजित होता नहीं है, तो हमारा 11 क्या हो जाएगा? 11 के 9 बार हो जाएगा। 2 4 6 7 है, वो प्रॉपर चल नहीं रहा, पेन चार्ज कम है। कुल मिला के हमारा कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। क्या कितनी बार जाएगा? और ये जानना क्या चाहता है? जानना चाहता है कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो क्या होगा? 9 तो यही होगा, 11 वाला 7 ठो 9 7 16, फिर 7 ठो ये 16 7 23 23 पे फिर से 5 ठो 23 5, फाइनली आंसर आएगा 28। क्या आएगा? आप सरल तरीका बता दें, कौन लिखे इतना? इनको क्या करना है, पहले बस इतना लिख लीजिए आप। क्या लिखना है? 7 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 7 गुणे 3 की पावर 7 गुणे 11 की पावर 9। पहले बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं? कैसे आया? 9 था ना हमारा, तो 9 को हम क्या 3 गुणे 3 लिख सकते हैं? तो 9 की घात 7 था, तो 3 की घात भी 7 और 3 की घात भी, और सब की घात को जोड़ देंगे तो 5 7 5 12 12 7 19 19 9 7 5 12 12 7 19 19 9 28 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो दिया है, समझ में आई बात? चलो अगला सॉल्व करो। 240 शांत हो जा। 240 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 240 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? एलसीएम निकाला करते थे ना, निकाला करते थे ना, उसी तरीके से भाग दीजिए, निकाल आएगा। मैंने क्या बोला? उसी तरीके से
हमें क्या निकालना है, जो हम लोग एलसीएम निकालते थे ना, वो अभाज्य संख्याओं का ही किया करते थे ना अपन लोग, वही काम हमें यहाँ पर भी करना है। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, ये बोलता है 240 के अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है ना। 240 से क्या चाहिए इसको, तो ठीक भैया 240 के, ओके काटे इसे, दो से काटे पहले, कितना, दो एकम दो, दो दूना चार, दो शून्यम, फिर से दो से कटेगा, दो छक्का 12, दो शून्यम, फिर से दो से कटे, दो तिहाई 6, दो शून्यम, फिर से दो से कटेगा, दो एकम दो, दो पंचा। रितिका समझ में आ रहा है, रोशनी आ रहा है, ये बताओ यहाँ पे क्या होगा, दो से कटेगा, तीन से कटेगा, रोशनी है आप, रोशनी कितना आएगा, 3 पचे 15, फिर किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 एक कम, कितना हो गया, दो, दो चार, दो छह, और एक भी है कि नहीं है, गुणनखंड, जब हम गुणनखंड निकालते हैं किसका, 5 के निकाले तो क्या मिला था, 1 और 5 मिला था ना, 1 और मिला था, नहीं मिला था, जब हमने किसका सब शुरुआत में देखिए क्या दिया, 8 के सभी गुणनखंड लिखिए तो क्या था, 1 2 4 8 था कि नहीं था, तो वो भी हमारा, ठीक है ना। तो कितने हो जाएंगे, 2 4 6 और 1 7, आंसर क्या होगा हमारा, नहीं गुणा करोगे तो आपको तो 46, ठीक बोल रहे हो, उसने क्या पूछा है, अभाज्य पूछा, क्या पूछा है, एक को ना तो भाज्य में रखा गया है, ना ही अभाज्य में रखा गया है, एक को ना तो भाज्य में रखा गया ना तो, इसलिए क्या होगा आंसर, क्या होगा, अभाज्य संख्या हमारी कौन कौन सी हैं, ये दो ठो है, दो ठो ये है, और दो ठो, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये बात क्लियर है, कुल कितने गुणनखंड है तब वो, ठीक है। अगला लगाओगे, अगला लगाइए जल्दी से, 70 और 28 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या कितनी है, गिनती किनके, 1 2 3 4 5 6, उन्हें पूछा क्या था, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ये पूछा था ना, तो ये अभाज्य गुणनखंड है, क्या होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, सॉरी 3 गुणे 2 4 6, ठीक है। अगला निकालिए, देखो रोशनी, 20 और 28 से क्या पूछा है, उभयनिष्ठ पूछा है, रितिका प्रभात, 20 और 28 क्या पूछा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, क्लियर है ना,
पहले हम 20 का गुणनखंड फिर 28 से गुणनखंड फिर दोनों का कॉमन जो दोनों में हो उसी को लिख लेना है। तो 20 का हमारा क्या होगा, पहले तो 1 होगा, फिर 20 का क्या होगा, 2 होगा, 2 था हम 20, 3 नहीं होगा, 4 पंचा 20, 5 चौको 20, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 10 होगा, फिर डायरेक्ट क्या हो जाएगा 20। क्लियर है, क्लियर है। फिर 28 में देखो 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं होगा, 4 से 28, 5 नहीं होगा, 6 चौको 24 नहीं होगा, 7 चौको 28, 8 नहीं होगा, ठीक है ना, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 14 होगा डायरेक्ट। पहले बताओ ये बात क्लियर है। अब देखो एक है हमारा कॉमन, यहाँ आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1, 2 होगा हमारा, 4 होगा, ठीक है ना, फिर 5 है क्या, 10 है क्या, 20 है क्या, कितने हैं हमारे 1 2 क्या है। अगर देखो अगर वो संख्या पूछ रहा है तब तो 3 होगा, और अगर वो बोलता है कि 1 2 4 भी है 1 2, तो फिर ऐसा होगा संख्या क्या है। क्लियर हुई बात। अब देखो ये क्या बोला है, 3 और 6 का प्रथम उभयनिष्ठ गुणज है। याद रखना गुणज और गुणनखंड में कंफ्यूज नहीं होइएगा। गुणज मतलब मल्टीपल, 3 को 3, 3 दूने 6, 3 और 3 जो को 12, ये वाला, ठीक है ना। और गुणनखंड मतलब 1 से शुरू होगा, गुणनखंड कहाँ से होगा 1 से। तो ठीक है, प्रथम सबसे पहला क्या पूछ रहा है, सबसे पहला गुणज पूछा, ठीक ना, किसका किसका 3 का और 6 का, ठीक है ना। तो 3 कम 3 दूना 3 त्रिकाई 6 कम, तो पहला क्या होगा, ऐसा क्या होगा प्रथम, क्या बोला उसने प्रथम महीना मतलब पहला, का मतलब पहला, कॉमन कौन सा है, ऐसा क्या होगा बताइएगा। ठीक है, सबको सबको आगे बहुत आसानी से आगे आगे बढ़े। पहला, एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं, कितने होते हैं, पहले प्रश्न को समझो। एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या बोलते किसको है, या तो वो 1 से कट जाए या फिर स्वयं से कट जाए। आप यहीं पे देख लीजिए, अगर हम किसी 3 की बात करें, पहले 2 भी है, 4 भी, 3 भी है, 5 भी है, कोई भी है, इनका जब गुणनखंड निकालेंगे पहले क्या होगा हमारा 1 तो आएगा ही और 3 आएगा। इसी प्रकार 5 की देखें तो 1 आएगा ही, 5 आएगा ही, अगर 7 का देखें तो 1 आएगा ही, 7 आएगा ही, यानी फाइनली कितने हो रहे हैं 2 हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, अभाज्य संख्या के गुणनखंड 2 होते हैं। अभाज्य संख्या के गुणनखंड स्वयं, पहला 1 होगा दूसरा, ये बात क्लियर है मतलब सच में क्लियर है ना। अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं, पहला तो 1 और दूसरा स्वयं। क्लियर होगा, ठीक है। दूसरा देखिए 18 और 24 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या आप लोग निकालिए फटाफट से, निकालिए जल्दी से।
24 का 3 भी होगा 3 कैसे आया? गिनती बता रहा है। वन मिनट शांत रहिए। ये क्या पूछ रहा था? 18 और 24 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या। उभयनिष्ठ गुणनखंडों की गुणनखंड निकालने कहाँ शुरू होता है? एक से शुरू होता है। 18 का 18 एक 18 का 18 होता है, फिर 2 नैया 18 होता है, फिर 3 छंग 18 होता है, 6 त्रिक 18 होता है, 9 दूना 18 होता है और 18 ये वाली बात। फिर एक 24 का एक 24वां 24 होता है, फिर 2 12 दूना 24 होता है, 3 8 24 होता है, 4 6 24 होता है, 6 चौको 24 होता है, 8 त्रिक 24 होता है और 12 दूना 24 होता है और 24 एक का 24। यानी इतने से क्या है? ना गुणनखंड। क्या ये गुणज नहीं है? क्या ये गुणनखंड में हमसे पूछा है उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या। पहले हम क्या निकाले? उभयनिष्ठ गुणनखंड निकाले। तो क्या हो गया? 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। इसके अलावा कोई भी जो ऊपर है वो नीचे नहीं, जो नीचे है वो ऊपर, तो उसको लिख लीजिए 1 2 3 और इसको गिनोगे तो कितना हो जाएगा? कितनी संख्या हो जाएगी? यही हमारा आंसर है। क्लियर है बात? क्लियर है? चलो अगला देखो। 20 के गुणनखंड है, 20 के गुणनखंड है, निकालो जल्दी। 14 और 77 के बीच 7 के गुणजों की संख्या। 14 और 77 के बीच 14 नहीं, 14 और 77 के बीच 14 नहीं, 77 नहीं, 14 और 77 के। ठीक है, क्या बोल रहा? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ये हमारा क्या हो गया? 14 और ये क्या हो गया? 77। ये बात क्लियर है? और किसका गुणक चाहता है वो? किसका गुणक चाहता है?
7 गुणे मतलब 7 एकम 7, 7 गुना, यानी ये नहीं चाहिए हमें। अब 7 लिख चाहिए, 7 चौको 7 पना, पहले बताओ जो कर रहे हैं समझ में आ रही बात? वो 14 है और 77 के बीच में 7 का गुणा नीचे आता है, तो 7 गुना 14 नहीं चाहिए उसको, 7 रे 21 चाहिए, 7 चौको 7 पना, हेलो हेलो, आप लोग कितने आएंगे? 7 सता 5908। बताओ ये बात समझ में आई आपको? लेकिन अगर 7 11 करेंगे तो 77 आ जाएगा, तो कहिए नहीं 77 के बीच की चाहिए। अब गिनती करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, कितनेगा कितने मिनट के बाद